MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे इनडायरेक्ट फार्मूले के साथ सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम फार्मूलों का उपयोग करना। एक्सेल की इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको इनडायरेक्ट फार्मूले के बारे में जानकारी दी थी, जिसकी वीडियो के लिंक और ज्ञानयज्ञ द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली ERP9 इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम आपको इनडायरेक्ट फार्मूले का उपयोग सम, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम फार्मूले के साथ करके बता रहे हैं। इनडायरेक्ट फार्मूला किसी सेल रेफरेंस के आधार पर जिस सेल का रेफरेंस दिया हुआ है उस सेल में लिखी हुई वैल्यू शो करता है। इनडायरेक्ट फार्मूला तब बहुत उपयोगी होता है जब हमारे पास एक वर्कबुक की अलग अलग शीट्स में बहुत सारा डेटा हो। चलिए पहले हम इस फार्मूले को सम फार्मूले के साथ उपयोग करके देखते हैं। इसके लिए हमने एग्जाम्पल में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में 4 लोगों द्वारा जनवरी से मार्च की वर्ष 2014 से लेकर के 2017 तक की सेल्स का डेटा लिया है। इसके लिए हमने हर वर्ष के लिए एक अलग शीट ली है। इन टेबल्स में आप देख सकते हैं कि हमने डेटा के नीचे उस वर्ष की टोटल सेल भी लिखी हुई है। ये हर टेबल में आपको टोटल सेल लिखी हुई दिख जाएगी। ये हम वापस से ईयर 2014 वाली शीट पर आ गए हैं। अब यदि हमें वर्ष 2014 की सेल्स का एडिशन करना है तो उसके लिए इक्वल टू का निशान लगा करके हम सम टाइप करेंगे। यहाँ पर सजेशन आ गया है सम फार्मूले का, यहीं पर डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। अब हम जिस रेंज का सम करना है उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ये हमने रेंज सिलेक्ट कर ली है। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमें टोटल हुई सेल का सम मिल गया है जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी तरह हमें जिस वर्ष की सेल का टोटल चाहिए उस वर्ष की शीट पर जाकर के एडिशन करना होगा। अभी तो हमने उदाहरण के लिए एक छोटा सा डेटा लिया है और यहाँ पर शीट्स भी कम हैं। बड़े डेटा और ज्यादा शीट्स के साथ काम करने में कठिनाई आ सकती है, तो इस समस्या का समाधान ये है कि हम इनडायरेक्ट फार्मूले का उपयोग करें। उसके लिए हम एक नई शीट पर चलते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हमें इस शीट पर किसी अन्य शीट के डेटा का एडिशन करना हो तो वो कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए हम वर्ष 2015 की सेल्स का एडिशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले ईयर के नीचे जिस शीट पर डेटा है उस शीट का नाम टाइप करेंगे। तो ये जिस रो में ईयर लिखा है उसके नीचे वाली रो में हमने उस शीट का नाम टाइप कर दिया 2015। और अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए पहले तो हम लगाएंगे इक्वल टू का निशान और उसके बाद टाइप करेंगे सम। यहाँ से डबल क्लिक करके फॉर्मूला ले लेंगे और अब यहाँ पर टाइप करेंगे इनडायरेक्ट। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूले का सजेशन आ गया है, इस पर डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। अब हमें रेफरेंस देना है, यानी कौन सी शीट के डेटा पर हम एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने सेल A2 सिलेक्ट किया क्योंकि A2 में शीट का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद हम M% का निशान लगाएंगे क्योंकि सेल A2 में शीट का जो नाम है वो हमको फिक्स्ड नहीं रखना है, यानी 2015 की जगह कोई और वर्ष भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। फॉर्मूले में हमने M% साइन का उपयोग इसलिए किया है ताकि हमें सही उत्तर मिले। यदि हम ये साइन नहीं लगाएंगे तो हमें एरर मिलेगी। अब यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि जब भी एक्सेल के किसी फॉर्मूले में शीट का नाम देंगे तो उसके बाद हमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद सेल रेंज लिखेंगे।
ध्यान रखें यहाँ हमें सही सेल रेंज देनी है। तो हम एक बार फिर से 2015 वाली शीट पर चलकर रेंज देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें B3 से लेकर D6 तक टोटल करना है। अब हम वापस उस शीट पर आ गए हैं जहाँ पर हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला उपयोग करना है। यहाँ पर अब हम सेल रेंज लिख देंगे B3:D6। ये हमने सेल रेंज यहाँ पर टाइप कर दी है। अब हम डबल इन्वर्टेड कॉमास का क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम 2 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक इनडायरेक्ट फॉर्मूले के लिए और दूसरा सम फॉर्मूले के लिए। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें वर्ष 2015 में हुई सेल का टोटल मिल गया है। अब यदि हम सेल A2 में वर्ष बदलते हैं तो यहाँ पर जो सम की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने डाला 2016। देखिए जैसे ही सेल पर आकर एंटर किया यहाँ पर सम की वैल्यू चेंज हो गई है और ये हो गया है 503। अब अगर हम इसको 2017 कर देंगे तो जैसे ही हम इस सेल में क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर टोटल एक बार फिर से चेंज हो गया है और यहाँ पर इस ईयर की सेल्स का जो टोटल है वो आ गया है। अब यदि इसी शीट पर रहते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि वर्ष 2017 में मैक्सिमम सेल कितनी हुई, तो उसके लिए हम मैक्सिमम फॉर्मूले के साथ इनडायरेक्ट फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। उसके लिए यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू, उसके बाद टाइप करेंगे मैक्स। ये फॉर्मूले का सजेशन यहाँ आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे इनडायरेक्ट, यानी इस फॉर्मूले के अंदर हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं और ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ है इसमें हमें रेफरेंस देना है, मतलब कौन सी शीट के डेटा से हम मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर A2 सेल सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर शीट का नाम लिखा हुआ है। अब हम फिर से एम्परसेंड का साइन लगाएंगे क्योंकि शीट का नाम फिक्स नहीं है, ये हम चेंज करते रहना चाहते हैं। आगे भी हम इसको बदल सकते हैं, 2017 की जगह 14, 15, 16 कुछ भी कर सकते हैं। अब हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अगर हम फॉर्मूले में शीट का नाम लिख रहे हैं तो उसके लिए हमको ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होगा। इसके बाद हम सेल रेंज लिखेंगे। ये हम 2017 वाली शीट पर जाकर देख लेते हैं। सेल रेंज वही है B3 से D6। तो अब यहाँ पर आकर के हम सेल रेंज लिख देंगे B3 से D6। अब डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे और उसके बाद फिर से 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे, एक इनडायरेक्ट फॉर्मूला के लिए और एक मैक्सिमम फॉर्मूला के लिए, और अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें वर्ष 2017 की जो मैक्सिमम की हुई सेल है वो मिल गई है। इसे एक बार 2017 वाली शीट पर चलकर हम रीचेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम सेल है वो 72 है। अब वापस हम पिछली शीट पर चलते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हमने मैक्सिमम सेल निकाली उसी तरह से हम मिनिमम सेल भी निकाल लेते हैं। अब उसके लिए यहाँ पर हम मिनिमम फॉर्मूला लगाएंगे और उसके साथ इनडायरेक्ट फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। इक्वल टू का साइन लगाया, अब टाइप करेंगे मिनिमम के लिए हमने ये टाइप किया MIN। ये देखिए यहाँ पे सजेशन आ गया है। इस लिस्ट में से इस फॉर्मूले को डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम लगाएंगे इनडायरेक्ट फार्मूला। और जैसा कि हमने बाकी जगह किया हुआ है, पहले शीट का नाम जहां है वो वाली सेल चुनेंगे यानी A2, फिर एम्परसेंड का साइन लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास टाइप करेंगे और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके बाद हम सेल रेंज टाइप कर देंगे जो है B3 से D6। अब इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके 2 बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमें 2017 की मिनिमम सेल मिल गई है। और ऐसे ही हम इसी शीट पर मिनिमम के स्थान पर एवरेज फॉर्मूला लिखकर किसी भी वर्ष की सेल्स का एवरेज भी निकाल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम
इक्वल टू का साइन लगाकर एवरेज फार्मूला टाइप करेंगे। इसके अंदर वापस से इनडायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। ये A2 सेल हमने सिलेक्ट की, उसके बाद एम्परसेंट का साइन, फिर इन्वर्टेड कॉमास और एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके बाद ये यहाँ पर हम लिख देंगे सेल रेंज। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे, 2 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें वर्ष 2017 में की गई सेल का एवरेज मिल गया है। MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा इनडायरेक्ट फार्मूले के साथ सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम फार्मूलों का उपयोग करना।